बिहार के अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्त रूप अपना रही है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करने को तैयार है, लेकिन दबाव की राजनीति किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें कि बिहार में राजस्व सेवा और संचालन को लेकर के चल रही अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच सरकार और उनकी प्रतिनिधि के बीच संवाद प्रक्रिया लगभग जारी है। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि अब तक हड़ताली अधिकारियों के प्रतिनिधि के साथ 6 दौर की वार्ता की जा चुकी है। इन बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल भी शामिल रहे और सभी समस्याओं को समझने तथा उन पर समाधान निकालने की गंभीर प्रयास भी लगातार जारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंचल और राजस्व अधिकारी विभागीय परिवार का अभिन्न हिस्सा है और उनकी परेशानी का समाधान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से बुधवार को विभागीय कार्यालय में रात 9 बजे तक विस्तृत बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मुद्दों पर सकारात्मक सहमति बनाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि विजय कुमार सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार केवल जायज और नीतिगत रूप से संभव मांगों पर ही विचार कर सकती है। जो मांगे विभागीय नियमों और नीतिगत कारणों से पूरी नहीं की जा सकती, उन पर अड़े रहना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि किसी भी निर्णय की आड़ में गलत कार्य करना अधिकार किसी को नहीं है और सभी कार्रवाई नियमों के अनुरूप ही की जाएगी। उन्होंने कुछ लोगों पर दबाव की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। जी हाँ, ये समाधान का रास्ता नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि जनता की आंखों से बहता आंसू किसी को खुशी नहीं देख सकता। साथ ही उन्होंने राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि सरकार पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की है और आज भी एनडीए की ही रहेगी। हड़ताल के बावजूद भी सरकार का ये दावा किया है कि आम जनता से जुड़े राजस्व कार्यों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में 589 राजस्व सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके बदौलत कई महत्वपूर्ण मामलों पर निष्पादन किया जा रहा है। विभाग द्वारा जारी कई आंकड़ों के अनुसार अब तक अगर बात करें, दाखिल खारिज में 23,449 मामले, वहीं परिमार्जन में 96,469 मामले और ई मापी में 14,220 मामले का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री ने हड़ताली अधिकारियों से अपील की है कि वे संवाद की प्रक्रिया में सकारात्मक भागीदारी करें और आम जनता के हितों में ध्यान रखते हुए शीघ्र ही कार्य पर लौटें। उन्होंने शुक्रवार की शाम तक काम पर वापस आने का अंतिम अवसर देते हुए कहा है कि जो अधिकारी समय सीमा के भीतर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी नौकरी पर निरंतरता बनी रहेगी और पदोन्नति की संभावना भी सुरक्षित रहेगी। वहीं जो अधिकारी निर्धारित समय पर काम पर नहीं लौटते हैं, उनके लिए सरकार सहानुभूति और पदोन्नति दोनों पर उम्मीद समाप्त कर देगी। सरकार का यह भी संदेश है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए नई बहाली का रास्ता भी अपनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार एक और संवाद के जरिए समाधान निकालने का प्रयास तो कर ही रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने वाले के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाने का संकेत भी दे रही है। तो अब सबकी निगाहें इन बात पर टिकी है कि क्या हड़ताली अधिकारी सरकार का इस अंतिम अल्टीमेटम को स्वीकार करते हैं और काम पर लौटते हैं, या फिर ये टकराव बनकर रह जाएगा, या फिर नए लोगों की जो है इसमें बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।